नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। देवकी नंदन महाराज जी ने सनातन धर्म बोर्ड की मांग को लेकर भरी हुंकार। कहा, जब सनातन धर्म बोर्ड का गठन नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। समर्थन में साधु संतों के अतिरिक्त भारी संख्या में उमड़ा जन सैलाब। कलयुग के व्यक्ति को चाहिए आलस्य त्याग करके वो साधन करे। एक कोई भी साधन, सिर्फ एकादशी का व्रत करो भगवत प्राप्ति के लिए, कुछ माला करो भगवत प्राप्ति के लिए, तीर्थ करो भगवत प्राप्ति के लिए, भागवत श्रवण करो भगवत प्राप्ति के लिए, कोई एक साधन ऐसा करो। इस समय ये मांग जो सुधार के लिए है, किसी का अधिकार हनन करने के लिए नहीं है। इसलिए इसका सम्मान होना चाहिए कि जिस रूप में सुधार की मांग की जा रही है वो सुधार होना चाहिए। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सनातन संस्कृति के संवाहक बनकर जिस प्रकार से देवकीनंदन ठाकुर कार्य कर रहे हैं और इस समय की जो युग के स्वर को, युग की आवाज को उठा रहे हैं, निश्चित रूप से उनका समर्थन करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। सनातन बोर्ड की इस समय आवश्यकता है, क्योंकि स्थान स्थान पर जिस प्रकार से मंदिरों में अनेक प्रकार से अपवित्रता का कार्य करने के लिए कुछ निहित स्वार्थी लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है। बहुत बार ये भी होता है कि हिंदू हितों से लेकर के सनातन के मूल्यों को और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसे बोर्ड की आवश्यकता अवश्य है जो पूरे भारतवर्ष में कार्य कर सके और सभी राज्य उसको माने भी सही, और सभी मत पंथ और संप्रदाय के लोग उसके प्रति सम्मान दे सकें। क्योंकि यहाँ ये दृष्टि नहीं रखी गई हम किसी का विरोध करने वाले हैं। सहिष्णु समाज निरंतर शांति का, भाईचारे का, प्रेम का संदेश देता रहा है। सनातन बोर्ड भी बनाने की मांग की गई है। भारत एक सनातन राष्ट्र है। सनातन वो है जो सत्य है, जो शाश्वत है। भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है, मगर मैं पूज्य सुधांशु जी महाराज की उपस्थिति में ये कहना चाहता हूँ कि कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ ये ऋषि प्रधान देश है। भारत के ऋषि मुनि महात्माओं ने, संतों ने इस राष्ट्र को शक्ति देने का काम किया है, राष्ट्र की एकता के लिए अपना बलिदान दिया है। महर्षि दधीचि से लेकर के आज तक ऋषि मुनि महात्मा इस राष्ट्र को सशक्त करने की तरफ कार्य करते रहेंगे। जहाँ तक सवाल है बोर्ड का, सनातन बोर्ड का, तो इस देश में मैं समझता हूँ कि राज्यों को मिला करके हजारों बोर्ड हैं। सनातन को मानने वाले सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक और बोर्ड हो जाए, लेकिन सनातन विराटता का नाम है, विशालता का नाम है। जो विराट है वही सनातन है। तो इसलिए हम सभी लोग जो सनातन को मानते हैं, सनातन धर्म में हमारी आस्था है, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते। ना हम ये कह रहे कि आपने वक्फ बोर्ड क्यों बनाया, हम ये नहीं कह रहे कि आप वक्फ बोर्ड को रद्द कर दो, हम ये नहीं कह रहे कि आप सुन्नी बोर्ड को ये रद्द कर दो, शिया बोर्ड को रद्द कर दो। हम नहीं कह रहे, हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, और अपने अधिकारों की बात करने का अधिकार भारत का संविधान देता है। तो हम चाहते हैं कि, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई भी व्यक्ति पूरब से उठता है वो सनातन को टारगेट करता है, दक्षिण से उठता है वो कहता है सनातन को मिटा देंगे, कोई कहता है सनातन इज ए डर्टी बर्ड, कोई कहता है सनातन को हमें खत्म करना है, कोई कहता है सनातन भगवा ये सब नहीं होना चाहिए। तो सवाल इसका है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था टारगेट करके सनातन के ऊपर हमला ना करे, उसके लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। जब राम मंदिर बन सकता है 500 वर्षों के बाद, जब जम्मू कश्मीर से 370 हट सकता है, और इस देश में ऐसी कई चीजें, गरीबों को के लिए फ्री अनाज मिल सकता है, गरीबों को फ्री इलाज मिल सकता है 5 लाख रुपए तक का, तो सनातन के लिए, सनातन के प्रचार के लिए, सनातन के प्रसार के लिए जो भी आवश्यकता है वो भी ये सरकार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। तो इसके लिए समय सीमा, मुझे आशा है कि बहुत सारे सांसद भी ये प्रस्ताव रखेंगे और
ये आवाज थोड़ी और जोर से आनी चाहिए। इस देश में और दुनिया में जितने सनातनी हैं सबके तरफ से आनी चाहिए। जी की तरफ से सभी पार्टी के जो नेता हैं उनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन कई पार्टी के नेता यहाँ नहीं थे। मैं तो प्रार्थना करूंगा कांग्रेस का कोई सांसद कल कहे, आम आदमी पार्टी का सांसद कल कोई कहे कि हाँ हम सनातन बोर्ड के साथ हैं, तो हम समझ लेंगे कि हमारा कार्य और भी आसान हो जाए। सब सनातनी संवर्धित हो और सनातन तो सहिष्णु है। हम तो सबको हृदय से लगाने वाले लोग हैं, आरती पूजा करने वाले लोग हैं। हम तो प्रसाद खिला के, आरती करके, स्वागत करके, सत्कार करके, पुष्प चढ़ाकर और प्रेम से गले लगाकर सबको रखने वाले लोग हैं। तो हमें तो ये अधिकार बहुत पूर्व से वैसे तो था ही, होना ही चाहिए था, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर हमारा मतलब संपूर्ण अधिकार है, ये मिलना ही चाहिए। हम सब तो सहिष्णुता की बात करते हैं, आर पार में क्या, हम तो भगवान के भक्त हैं और हम भगवान से भजन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सब होना चाहिए। हम सहिष्णुता से, प्रेम से, सत्कार से और आदर के साथ, ये शिक्षा है ना। हम तो वेद पढ़ाते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। पढ़ाई में, शिक्षा में यही तो है, यही तो हम दुनिया को सिखाते हैं।